नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। पाली जिले की पंचायत समिति सुमेरपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड लापोद व्यवस्थापक भेराराम सिरवी व घाना जीएसएस अध्यक्ष मनाराम से विश्व सेवक समाचार टीम ने कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित आ रही समस्याओं को लेकर खास मुलाकात कर बातचीत की। बातचीत में श्रीमान घाना अध्यक्ष तथा लापोद व्यवस्थापक ने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में सरकार की ओर से दी जाने वाली प्रत्येक योजना का लाभ किसानों को दिलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों द्वारा किसानों की बीमा राशि काट लिए जाने पर भी जब मुआवजे की बात आती है तो किसानों को कुछ नहीं मिलता, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो आइए जानते हैं खास मुलाकात में शिवलाल खिची के साथ घाना जीएसएस अध्यक्ष मनाराम व लापोद व्यवस्थापक भेराराम सिरवी के विचारों को। नमस्कार, मैं शिवलाल खिची विश्व सेवक समाचार से आज हम पहुंचे ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड लापोद पंचायत समिति सुमेरपुर जिला पाली के वर्तमान अध्यक्ष है श्रीमान जी मन्नाराम जी से खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। इनका आज 36 कौम के किसानों ने इस पद पे बिठाया है, तो समिति के प्रति क्या सोच है और राजनीति में कब से है? सर नमस्कार। मैं राजनीति में 2 बार सरपंच बना हूँ जी। 95 से 2005 से मैं समिति में आया हूँ जी। समिति के 2005 से आज दिन तक जी इसका सदस्य भी बना हूँ, अध्यक्ष भी रहा हूँ जी, उपाध्यक्ष भी रहा हूँ जी। मैं मेरे समिति के अंदर आने से किसानों को जी और समिति के प्रति जी समिति को आगे बढ़ाने के लिए नए मेंबर जुड़ाना जी, लोगों को समिति की जो योजना आती है सरकार की जी उस योजना से लाभान्वित करना जी। आज से जिस टाइम मैं इधर से आया था उस टाइम काश्तकारों की लगन भी कम थी जी और आने के बाद में जी लोगों को बिगर ब्याज जो सरकार की स्कीमें थी जी जो काश्तकारों को मिलनी चाहिए थी वो मिल रही है जी। आज कितना करोड़ अपना 4 करोड़ 4 करोड़ का ऋण हमने सहकारी लापोद सरकारी समिति से मतलब दिया है जी। और हमारी ये सोच है अभी भी जी हमारी पड़ोस में एक ग्राम पंचायत बना जी आज सहकारी समिति वहाँ भी बनी है, उसका मैं अध्यक्ष बना हूँ जी। नवनिर्माण जी हमने पहले लापोद थी उसके बाद में अलग हो गई जी। और अभी हम ये सोच रहे हैं कि भाई काश्तकारों को जो भी जी सरकार की और समिति से जितना भी फायदा जी खाद है बीज है वो दिलाने की हम कोशिश कर रहे हैं जी। और हमारे संस्थापक भी हमारे इस समिति को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं जी और उसको बहुत आगे लगाया है। सुमेरपुर में आज 2nd नंबर 1st नंबर चल रही है जी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है चेयरमैन साहब। देखो आज 36 कौम के किसानों ने आपको इस पद पे बिठाया है, बहुत अच्छी सोच है। सर बात करते हैं खाद बीज को लेकर, क्या समस्याएं आ रही है अपनी सोसाइटी में? खाद बीज के लिए हमारी थोड़ी समस्या होती है जी। एक तो इफको की जी मेन इफको का जो आगे बात जो है जी डीलर जी वो हमको बराबर सप्लाई नहीं दे रहा जी। उसके लिए हमने कलेक्टर साहब को भी बोला था जी और हमारी मीटिंग में हमने वहाँ आवाज़ भी उठाई थी जी कि काश्तकारों को खाद मतलब नहीं मिल रहा जी। तो ये हम भी सरकार को भी ये कहना चाहते हैं जी कि भाई काश्तकारों को अगर आप खेती के लिए मतलब जो चीज देते हो जी तो सीजन ही आता है जी और सीजन के ऊपर ये खाद नहीं मिलता है जी तो लोगों को परेशानी होती है जी। और उसके लिए हम कई बार मतलब सरकार को अवगत भी कर रहे हैं जी और बोल भी रहे जी लेकिन ऊपर से सरकार की जो डीलर है हमारी सोसाइटियों को मतलब ज़्यादा जो वहाँ की सोसाइटियाँ है पाली के ऊपर की जी जोधपुर के नज़दीक की जी वहाँ के नेता हमारे क्यों एक तो मेन समस्या यह जी कि यहाँ का हमारा प्रॉपर राजनीति से मतलब सरकार कांग्रेस की जी एमएलए बीजेपी का इसी हिसाब से हमारा इधर काश्तकारों को खाद बीज नहीं मिलता जी। तालमेल नहीं है। तालमेल नहीं है जी और तालमेल नई वजह से मतलब ये काश्तकार
एनी टाइम फसल के लिए तरसते जी। हैं। और काश्तकार को की बार तो इतना नुकसान हुआ जी कि एक एक कट्टे के कम से कम मतलब समझो ने ब्लैक के अंदर लाना पड़ा, काला बाजारी हुई है। काला बाजारी हुई है जी। खाद की। तो ये सरकार को हम कहना चाहते हैं कि भाई आप खाद की टाइमली मतलब सप्लाई व्यवस्था करें जी तो काश्तकार को फायदा मिले। जी बहुत अच्छी बात बताई। अध्यक्ष साहब ने बात बताई है कि सोसाइटियों को समय समय पे खाद मिलना चाहिए। हाँ। सरकार को थोड़ा प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो सर जानना चाहूँगा यहाँ का जैसे फसल बीमे की बात करते हैं, इंश्योरेंस कंपनियाँ इंश्योरेंस काटती है और फसल बीमा समय पे नहीं आता है, इनको लेकर आप सरकार को क्या कहना चाहोगे? मैं इसके लिए तो मेरी तरफ से घोर विरोध है जी मैं ये कहता हूँ कि जैसा काश्तकार के हर 6 महीने में उसका फसल बीमा लगता है जी और फसल बीमे की एक भी राशि काश्तकार जी जब आप ये कहना चाहते हो कि भाई सरकार की तो स्कीम है जी कि काश्तकार को बिगर ब्याज मिलता है, जी लेकिन 6 महीने में अगर काश्तकार फसल बीमा का प्रीमियम काटता है जी कंपनी वाला जी और कंपनी का एक भी नुकसान मतलब काश्तकारों का एक भी फसल का नुकसान नहीं दे जी। रहे। आज कितना सालों का पड़ा है बाकी जी आज दिन तक नहीं आया। मैं तो सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आप बिगर ब्याज कहते हो जी लेकिन बिगर ब्याज नहीं मिल रहा, काश्तकार को ब्याज सीखे ही मिल रहा है। राइट जी और फिर इंश्योरेंस का हाँ कटता है। तो अगर सरकार को ये निवेदन कंपनियों वालों को पाबंद करना चाहिए कि भाई आप जब कंपनी का इंश्योरेंस वो लोगों को प्रीमियम लेते हो जी। तो कम से कम उसका भुगतान तो भुगतो, जी उसको देना चाहिए। Right. नहीं तो काश्तकार तो डूब रहा है, डूब रहा है, वैसे किसान पीस रहा है। वैसे किसान पीस रहा है। जी तो हम तो ये कहते हो कि इसका घोर हमारा ये विरोध है जी। और सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ न कुछ अंकुश लगाए और काश्तकारों को राहत दी जाए। जी बहुत अच्छी बात है सर। सर एक जानना चाहूँगा, जैसे ग्राम सेवा सहकारी समिति लाभोद की बात करता हूँ, जैसे हमने भी सर्वे किया, कहते हैं 3 बीमे होते हैं, किसानों के समझ में नहीं आ रहा। एक बात करते हैं दुर्घटना बीमे, ठीक है, आज काफ़ी मतलब इसकी राशि कर दी है, ये किसान के इससे खुश नहीं है, तो इनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है सर कि उसमें जैसा दुर्घटना बीमा तो मतलब काश्तकार को होना जरूरी है जी, बेनिफिट भी मिलता ही है, जी लेकिन कुछ बातें ये होती है कि उसमें समझो काश्तकार के या तो उस चीज से कागज से परी हो जाते हैं जी और कुछ कागजों में जो ऊपर बैठे हैं, जी जैसा अभी घटना हो गई है, जी। काश्तकार तो काश्तकार ही है, जी बेचने गया तो भी वो वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ जी। तो उसमें बोलते वहाँ ये हो गए, तुम कहाँ गए थे, जी। तो उस कुछ तो काश्तकार अनपढ़ है, जी पूरे एजुकेशन है नहीं, जी इसीलिए हर काश्तकार मतलब एजुकेशन नहीं होने से जी उसको उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल रहा जी दुर्घटना बीमा का। जी तो हम ये कहते हैं कि सरकार को ये ऊपर जो बैठे अधिकारी जी उसके अंदर कुछ नियम जो बनाए हुए हैं जी। उसको मतलब सॉल्व करे जी और काश्तकार को रिलीफ दे, जी तब तो जाके आपका ये दुर्घटना बीमा हर काश्तकार को मिले। जी नहीं तो दुर्घटना बीमा तो नाम है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर काश्तकार को नहीं मिलता। नहीं मिलता है, बहुत अच्छी बात। ये बात है सर बात करता हूँ, जैसे 80% अपना कृषि प्रधान देश है, देश अपना किसान और जवान पे टिका हुआ है। बात करते हैं सोसाइटी की, आज लोन बहुत कम मिल रहा है, तो लोन को लेकर आप तो क्या कहना चाहोगे? हम ये कहते हैं कि सरकार को ये एक तो हमारी लिमिटें बढ़ानी चाहिए। जी काश्तकार के पास आज 10 बीघा जमीन है, जी उसको वो 10 बीघे जमीन का मतलब जो नहीं मिल रहा है, 7 बीघा जमीन है उसका भी रेंट नहीं मिला। जी अभी ये जैसा रेंट वितरण होता है, जी तो अब जब काश्तकार के लिमिट 10,000 5,000 से क्या होता है, जी तो हम तो ये कहते हैं सरकार से कि आप इसमें कुछ न कुछ संशोधन करके जी। हमारी लिमिटें बढ़ाई जाए जी काश्तकार को, जी। तब तो जाके सोसाइटियों से फायदा होता है। जी अब 15-20 हजार से क्या होता है? जी राइट जब बात। 7 बीघा 8 बीघा जमीन पे 15 आज 10,000 रुपया देता तो 10,000 में तो उसकी खराई नहीं होती। लड़ाई नहीं होती, राइट तो जब और उसका वापस मतलब बेनिफिट किया, जी तो हम तो ये कहना चाहते हैं उसकी लिमिटें बढ़ाएगी जी और लिमिटें बढ़ाएंगे तब काश्तकार को फायदा होगा। और लोग आप अगर सोसाइटियों से ये राहतें मिलेगी जी तो काश्तकार सोसाइटियों से जुड़ने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है जी और लोगों को फायदा होगा। जी राइट बात सर।
सर बात करते हैं, जैसे हमने भी सुना है, जैसे व्यवस्थापक भाई जो आज काफी समय से लगे हुए हैं, इनको सैलरी के लाले पड़ जाते हैं। सैलरी को लेकर क्या कहना चाहोगे? उसका अलग से पगार होना चाहिए जी गवर्नमेंट के थ्रू से जी या सोसाइटी के थ्रू से। जी जैसा सोसाइटी के अंदर है, जी अभी ये संस्थापकों को सही है, तो वो अभी हमारे जो मेंबरों का पैसा होता है जी वही उसमें से ही उसको वो लोगों को पेमेंट दिया पगार जाता है, मिलती है, सही। पगार मिलती है। जी जो फंड हमारा जमा होता है मेंबरों का जी। डिपॉजिट, जी उस राशि से मिलती है। जी। बाकी इसका कमाई क्या है? सोसाइटियों को कोई भी यानी अलग से मतलब इसका प्रावधान रखना चाहिए, जी। उसको फंड भी देना, जैसा पंचायत में आता जी। वैसा फंड पगार के लिए है, व्यवस्था के लिए है, जी। ऐसा फंड भी देना चाहिए। देना चाहिए, तो सोसाइटी घाटे में नहीं जाएगी। घाटे में नहीं जाएगी, जी। नहीं तो घाटे में जाएगी, जी क्योंकि उसी फंड से मतलब ये रहता है। जी। और काश्तकारों को मतलब बराबर सुविधा नहीं मिलती है, जी तो फिर लोग जुड़ते नहीं है। जी अगर डिपॉजिट ज्यादा रहेगा जी। तब तो उसके ऊपर हो जाता है, जी नहीं तो फिर काश्तकार भी बोलेगा हमारे बीमे का पैसा कटता है, इसलिए हम वो नहीं यहाँ से नहीं रहते, जी। फिर वो लोग दूसरे साहूकारों को बात जाते, जी। तो क्योंकि वो ब्याज हुआ भी बनना और ब्याज यह भी बनना। राइट, वो तो है ही फिर। इंश्योरेंस ज्यादा। हाँ, जी इंश्योरेंस ज्यादा है, जी तो उसके लिए हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि भाई ये जो इंश्योरेंस की राशि लेते हो, जी। या तो साल का करना चाहिए, जी 6 महीने में नहीं होना चाहिए। जी। दो बार कटता है ये। दो बार कटता है, जी 6 महीने में 2 बार कटता है, जी। तो ये या तो एक साल में एक बार ही एक होना बार चाहिए। होना चाहिए। इंश्योरेंस तो एक बार ही होना है। किसान- जब आप किसान को मतलब उसका भुगतान तो एक बार भी नहीं करते हो, जी 5 साल में 4 साल में एक बार तुम भुगतान करते हो, जी। तो हमारा तो किसान का तो ब्याज छिके ही जा रहा है, जा रहा है, किसान को बार बार पीसा जा रहा है। बार पीछा जा रहा है। जी, ये हमारा है। बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ लापोस ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। तो बाबू जी, यहाँ की व्यवस्था कैसी और कितने अपने कर्मचारी हैं? यहाँ लापोर जी में 3 कर्मचारी है, एक व्यवस्थापक, जी एक सहायक व्यवस्थापक, जी एक कंडक्टर, जी 3 कर्मचारी लगे हुए हैं। जी ये संस्था के बारे में करीब बड़ी डॉक्टर लगभग 4.5 करोड़ है। जी लेकिन साहब और समिति के मतलब अंदर लोग बात जो सरकार जीवन शिक्षा जो उनकी बात प्रीमियम लगा दी जी वो मतलब बिल्कुल सही से उन्होंने मना कर रहे जी। हमारा प्रीमियम बहुत जरूर फेल लग रहा है। जी ठीक है जी। और एक इस बार समय में वर्ष है जो मतलब 22-23 में खरीफ फसल खराब हुआ है कहीं का, जी क्रॉप कटिंग की क्या पता किसने की, जो लोग यहाँ बार लोग आके अध्यक्ष साहब को हमारे को मतलब ये कह रहे हैं कि सर इस बार हमारा को इंश्योरेंस नहीं है, जी जबकि हमारे यहाँ खरीफ फसल पकने में 0 शून्य रही है, पका कुछ नहीं रहा है। जी। इस बार लोग मतलब हाउलर कर रहे हैं। जी और इस बार इंश्योरेंस करने लोग ये कह रहे हैं कि साहब आप इंश्योरेंस तो कर रहे हैं, जी बिफोर लास्ट हमारा को इंश्योरेंस भी मिला खराब, जी। इंश्योरेंस कर रहे थे आप ये ले रहे, इसके लिए कुछ सुधार होना चाहिए। जी या तो हमारा इंश्योरेंस ऐसा होना चाहिए कि हम लिख के दे तो हमारा नहीं करना, जी लेकिन ये तो राज्य सरकार निर्देशों की पालना के लिए हमारा इंश्योरेंस करना पड़ रहा है। जी लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि सर इंश्योरेंस हमारा लग रहा है, जी। फायदा कुछ नहीं मिल रहा है, जी। और लोग मना कर रहे हैं। तो राज्य सरकार निर्देशों को पालना करेगा, हमारा इंश्योरेंस करना कंपलसरी है। जी। अब ये सरकार जरूर शिक्षा उम्र के आधार पर 40 साल से अब की बार जो सरकार जीवन शिक्षा में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर रही है, जी तो इसमें काश्तकार सब मना कर रहे हैं जी। कि हमारा सरकार जीवन शिक्षा इंश्योरेंस नहीं करनी चाहिए। जी जबकि KCC इंश्योरेंस 10 लाख का है, उसमें जो सर्वे रिपोर्ट फार्म वगैरह होता है उसमें कुछ नॉर्मल किया गया। जी ये कटिंग जो अनपढ़ काश्तकार होता है, घर में पढ़े लिखे नहीं होते, फॉर्मली करने में काफ़ी टाइम लगती है जी। तो कल्याण के लिए दिक्कत होती है जी, तो इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। जी बहुत अच्छी बात है भैराराम जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये थे लापोद ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष और व्यवस्थापक, इन्होंने हमें 10 मिनट टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक हमारा और एक कहना है कि जैसा ये जो क्लेम बनता है, जी ये प्रॉपर क्रॉप का जो फॉर्मूला चल रहा है, जी क्रॉप में क्या होता है सर के मतलब यहाँ के पटवारी होते हैं जी और जो ग्राम सेवक, ये लोग कंपनी वाले क्या करते हैं कि वहाँ से आते हैं, जी कंपनी वाले ये लोगों को मतलब ये कर लेते हैं, तो इसमें ये क्रॉप के अंदर भी मतलब इसमें भी हमारे साथ में काश्तकारों के साथ में धोखा हो रहा है, जी क्योंकि वो पेमेंट तो वो लोगों को मिल जाता मिल जाता है, है। इसीलिए कंपनी वाले का इंश्योरेंस नहीं हो रहा जी। है, जबकि हमारे इधर 30% भी नहीं है, जी मतलब पूरा खराबा है, जबकि अंदर 60% लिख लेते हैं। जी तो ये पटवारी और ये ग्राम सेवक दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। जी
तो इसके लिए सरकार को हम ये भी कहना चाहते जी। हैं उसकी व्यवस्था जी। करें, और ये जो क्रॉप की जो फसल का जो जिम्मा देते हैं जी तो ये आप ग्राम सभा सहकारी समिति को ही दे, जी। वो उसकी क्रॉप करावे। जी राइट। तब काश्तकार के मतलब मालूम होता है कि भाई काश्तकार की क्रॉप इधर पकी है जी। या खराब हुआ। जी तो ये जानकारी वहां तक नहीं जाती है, जी। और ये बीच में ही मतलब ये कंपनियां वाला ऐसा एक जो जाल चलाया जी। है, और जब गिरदावरी होती है तो वो गिरदावरी भी नहीं करते। जी पटवारी गांव में जाता है और गांव में खाली चौतरे पे बैठ के सबकी गिरदावरी कर लेता है, जी तो उसकी रिपोर्ट भी मतलब सही नहीं बनती है। जी। तो क्या खराबा हुआ पटवारी को मौके पे जाके हर आदमी का अलग, जी। ऐसा नहीं है कि मतलब आप ये पूरा सुमेरपुर लिया, जी। क्रॉप के अंदर ऐसा होता जी। है जैसा सुमेरपुर का पूरा लेते हैं, जी। तो आरई सेक्टर के हिसाब से मतलब ये चीज लेनी जी। चाहिए कि जैसा ढोला आ रही है, जी। ढोला आ रही के अंदर कितने गांव गिरते हैं, जी। तो उस ढोला आ रही का होना चाहिए, न कि पूरा सुमेरपुर का हो। जी सुमेरपुर में पका है, जी। इधर नहीं पका, तो ये बेल्ट तो खाली रह गया। खाली रह गया। क्षेत्र के तो हिसाब से होना क्षेत्र चाहिए। के हिसाब से होना चाहिए। जी। प्लस एक तो ये हमारी मांग जी कि क्षेत्र से हिसाब से होनी चाहिए। जी। प्लस प्रश्न आदमी के, जी जैसे अभी तो बारिश ऐसा हो रहा है, जी एक जगह तो हो रहा है और एक जगह नहीं हो रहा, समझा ना। जी। उसके तो खराबा हुआ और उसके खराबा नहीं हुआ। जी एक खेत में पकता है, एक खेत में नहीं पकता, पकता। तो कम से कम जो काश्तकार या बीमा कटाता है, जी। क्लेम तो वो देता है, जी। तो कम से कम पटवारी को वहाँ उसके काश्तकार के खेत पे जाके उसकी सर्वे करे, उसका क्रॉप करे, और उसके लिए ये मतलब सुविधा होनी चाहिए। जी। तब जाके मतलब ये काम काश्तकारों को बेनिफिट मिलेगा। जी। नहीं तो ये कंपनी वाले ऐसे ही लूटेंगे। जी बहुत अच्छी बात बताई सर। ये थे हमारे साथ अध्यक्ष साहब, इन्होंने हमें काफ़ी समय कीमती निकाल के 10 मिनट टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद।